नमस्ते दोस्तों। देखिए, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 1 में फैक्टर एंड मल्टीपल्स मैं लेके आऊँगा, वैसा मैंने किया। और आज देखिए, आज हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान होगा। ये क्लास फिफ्थ में पूछा जाता है और क्लास फिफ्थ में इसको पढ़ने के बाद ही हम तमाम सारे और चैप्टर्स पढ़ेंगे। एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज वेवरेज, एरिया पेरीमीटर सब निकालना। अब देखिए, फैक्टर्स कहते किसको हैं? फैक्टर्स उसे कहते हैं, ए फैक्टर, ए डिफिनीशन है फैक्टर का। ए फैक्टर डिवाइड्स ए नंबर कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। फैक्टर उसको कहते हैं, फैक्टर, ए फैक्टर डिवाइड्स ए नंबर कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। मतलब फैक्टर उस नंबर को कहा जाता है, फैक्टर भी एक नंबर ही होता है, और वो उस नंबर को कहा जाता है जो किसी भी नंबर को, यानी किसी भी नंबर को, जैसे 30 को डिवाइड करे और उसको डिवाइड करने पर कोसेंट आए, रिमाइंडर नहीं आए, उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। जैसे देखिए, 30 है, 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। इसी को तो 5 और 6 दोनों क्या है? ए फैक्टर है। 5 और 6 जो है कि 30 का फैक्टर है। ये बात याद रखिएगा। जैसे 30 एक नंबर हो गया और इसको डिवाइड जिससे जिससे करेंगे और फुली जिससे जिससे डिवाइड हो जाए, उसको, वो उसका फैक्टर होगा। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल 50 ले लेते हैं। मान लीजिए 50 है, तो 50 को किससे किससे डिवाइड करेंगे तो जो है कि हो जाएगा, पहले तो 1 से होगा। 1 से आप लोगों को पता होगा किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाएगा, तो पहले 1 से होगा। दूसरा 2 से होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 50 को तो 25 बाय टाइम्स में जो है कि कट जाएगा पूरी तरह से, इसलिए 2 से होगा। 2 इसका फैक्टर होगा, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, फुली डिवाइड नहीं होगा। जैसे 4 से 50 को डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 2 आ गया। तो 2 यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर है। लेकिन हमने डिफिनेशन में क्या लिखा है कि रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। इसलिए 4 इसका फैक्टर 50 का नहीं होगा। 5 होगा, इसलिए 5 होगा। देखिए, 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं 50 को तो 5 10 जा 50, 50 50 कट गया, तो क्या हो गया? 10 इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया, और 5 भी फैक्टर हो गया। तो पहला 5 हो गया। दूसरा 6 नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर बचेगा। 7 भी नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा। 8 भी नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा। 9 भी नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा। 10 होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करने पर आ जा रहा है। जैसे 50 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 5 टाइम्स में कट जाएगा। 5 10 जा 50, 10 5 जा 50, तो इसलिए 10 होगा। 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 14 15 16 अब कुछ भी नहीं होगा। अब इसका डायरेक्ट 50 होगा, क्योंकि किसी 50 मान लीजिए है, उसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 51 जा 50 कट गया, इसलिए क्या हो गया? 50 इसका फैक्टर हो गया। तो ये किससे किससे डिवाइड हो जाए? 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, 15 50 से, सबसे देखिए डिवाइड हो जा रहा है। तो ये 1 2 5 10 50 जो है कि 50 के क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। यही होता है फैक्टर। बहुत आसान था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको, कि ए फैक्टर डिवाइड्स ए नंबर कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ये इसका डिफिनीशन है कि ए फैक्टर डिवाइड्स ए नंबर कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। यानी कि फैक्टर उस नंबर को कहते हैं जो कि
किसी भी नंबर को डिवाइड करे और वो एक नंबर दे लेकिन उसका रिमाइंडर नहीं आए, डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं आएगा तो फैक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल था 30, मान लीजिए ये देख लेते हैं। 30 का और फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 30 का और फैक्टर 1 होगा। 2 भी होगा क्योंकि 2 15 या 30 हो जाएगा। 3 भी होगा क्योंकि 3 10 या 30 होगा। 5 भी होगा क्योंकि 5 6 या 30 होगा। 6 भी होगा। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा क्योंकि 10 3 या 30 हो जाएगा। और इसके बाद 15 हो जाएगा, इसका फैक्टर 15 2 या 30 और 30 स्वयं हो जाएगा। ये 30 का फैक्टर, जिसमें देखिए 5 और 6 दोनों आ जा रहा है, इसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। अब देखिए और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा मान लीजिए 45। तो 45 का फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 होगा, नहीं होगा, 3 होगा, 3 होगा क्योंकि 3 1 जा 3 या 3 5 जा 15, यानी 15 टाइम्स में 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 45 होता है। तो इसलिए 45 का जो है कि फैक्टर होगा 3। इसके बाद 5 होगा क्योंकि 5 9 जा 45। 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा क्योंकि 9 5 जा 45। 10 भी नहीं होगा, 11 12 13 14 और 15 होगा, 15 3 जा 45। इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद डायरेक्ट 45 होगा। यही क्या है इसका 45 का, ये सब क्या है? ये फैक्टर है। इसको हम लोग फैक्टर कहते हैं। और मल्टीपल किसको कहते हैं? मल्टीपल देखिए, जैसे 3 × 5 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो ये 15 जो है कि 3 और 5 का मल्टीपल होगा। 15 जो है कि 3 और 5 का मल्टीपल होगा और 3 और 5 दोनों क्या होंगे? फैक्टर होंगे। मल्टीपल किसको कहते हैं कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स अ नंबर वी गेट दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। देखिए लिख देते हैं, इफ टू नंबर्स आर multiplied if two numbers are multiplied and the third number we get is called multiple। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाएंगे, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आएगा 6 आएगा, तो 6 इसका मल्टीपल होगा, 6 मल्टीपल होगा। और 2 और 3 क्या होगा? ये फैक्टर होगा। ये हो गया फैक्टर और मल्टीपल। दोस्तों अनदर एग्जांपल लेते हैं। देखिए 1 है, तो अगर 42 है तो 42 जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 7 को तो आएगा। तो 6 और 7 दो नंबर हो गया ना, एक नंबर 6 है, एक नंबर 7 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 42 आ रहा है। तो ये 42 क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। और 6 और 7 दोनों जो है कि फैक्टर हो गए। यही जो है कि मल्टीपल और फैक्टर का पीछे डिफिनेशन था। और मल्टीपल और फैक्टर किसको कहते हैं, अब ऐसा मैं मानता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अब देखिए थर्ड डिफिनेशन जो है इस चैप्टर में वो है कॉमन फैक्टर। थोड़ा सेटअप का प्रॉब्लम है दोस्तों, इसकी वजह से आप फुल स्क्रीन में करके देख लीजिएगा वीडियो को, आगे सोचा जाएगा सेटअप के बारे में। अभी देखिए कॉमन फैक्टर, ए नंबर विच इज ए फैक्टर ऑफ
two factors, two numbers is called कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल देखिए, 6 ले लेते हैं, तो 6 36 का भी फैक्टर है। जैसे 6 से या 36 होता है, और 6 जो है कि 42 का भी फैक्टर है। देखिए 6 7 जा 42 होता है, तो 6 दोनों में कॉमन है। जैसे 36 में भी कॉमन है, 42 में भी कॉमन है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि 6 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 42। जैसे रिवीजन करते हैं, देखिए कि 6 36 का भी फैक्टर है, 6 6 जा 36, और 6 42 का भी फैक्टर है, 6 7 जा 42। तो 6 दोनों में आ रहा है। देखिए 36 के फैक्टर में भी आ रहा है और 42 के भी फैक्टर में आ रहा है, 6 और 6। तो 6 जो है कि 6 इज कॉमन फैक्टर 30 किसका किसका 36 का और 42 का। देखिए 6 जो है कि 36 के फैक्टर में भी आ रहा है और 7 42 के फैक्टर में आ रहा है, इसलिए 6 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 42। इसी को कहते हैं कॉमन फैक्टर, कि ए नंबर विच इज ए फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। जैसे देखिए 6 है तो 36 का भी फैक्टर है। जैसे एक नंबर तो 36 होगा और दूसरा नंबर 42 हो गया, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, 5 ले लेते हैं। 5 इज, देखिए 5 किसका किसका कॉमन फैक्टर है। 5 25 के फैक्टर में भी आता है। देखिए 5 5 जा 25, ये 5 में आया ना। और 5 30 के भी आता है। देखिए 5 6 जा 30, तो 5 25 के फैक्टर में भी आया और 30 के भी फैक्टर में आया, इसलिए 5 क्या है कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 30। 5 25 के फैक्टर में भी आ रहा है और 5 30 के फैक्टर में भी आ रहा है, इसलिए देखिए 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, इसलिए 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 30। ये हो गया फैक्टर, कॉमन फैक्टर, मल्टीपल। अब देखिए इसका एक नोट लिख लीजिए। नोट, 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मतलब कि 1 जो है किसी के फैक्टर में भी आता है, 2 के फैक्टर में भी 1 आएगा, 3 के फैक्टर में भी 1 आएगा, 15 के फैक्टर में तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 16 का देखिए 1 से हो जाएगा, कुछ भी ले 235 लीजिए तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 235 है तो 1 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 कट गया, 3 उतार देते हैं तो 3 लिखेंगे, 3 3 कट जाएगा, 5 लिखेंगे, 5 5 कट जाएगा। तो 1 से सब चीज़ डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये नोट था आपका, इसको रिमेम्बर करिएगा। किसी भी एग्जाम में किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, तो उसमें दे देगा 1 2 3 4। तो आप लोग कन्फ्यूजन में ना पड़िएगा, डायरेक्ट उसमें 1 सेकंड में आंसर कि 1। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कि ए नंबर, एक काउंटिंग नंबर लिख देते हैं, एक काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर का मतलब जो कि जैसे 1 2 3 4 5 6 है, काउंट जिसको हम करते हैं उसको हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। एक काउंटिंग नंबर अदर देन 1
इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। जैसे इसको, ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको याद रहना चाहिए आपको कि ए काउंटिंग नंबर अदर देन वन इज ए प्राइम नंबर if it has no factors and other than 1 and the number itself। एग्जाम्पल देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 एट्सेट्रा। इसको समझते हैं क्या है, सब प्राइम नंबर है, आर प्राइम नंबर। देखिए ए प्राइम एक ऑल काउंटिंग नंबर, या कह सकते हैं कि ए काउंटिंग नंबर अदर देन वन, यानी वन को छोड़ करके। वन को क्या करेंगे, हम नहीं मानेंगे, वन को छोड़ देंगे, क्योंकि वन तो फैक्टर होता है, वो सभी का होता है, इसलिए इज अ प्राइम नंबर, यानी वन को छोड़ करके सभी काउंटिंग नंबर प्राइम नंबर होंगे। वो कौन नंबर प्राइम नंबर होंगे, कौन से काउंटिंग नंबर प्राइम नंबर होंगे? इफ़ इट हैज़ नो फैक्टर, यानी उसके पास कोई और भी फैक्टर ना हो, किसको छोड़ करके, वन, अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी वो काउंटिंग नंबर को प्राइम नंबर कहा जाएगा, यानी वो काउंटिंग नंबर को प्राइम नंबर कहा जाएगा जिसका वन को छोड़ करके और वो नंबर जो होगा उसको छोड़ करके कोई और फैक्टर नहीं हो। एग्जाम्पल देखिए, 2 है तो 2 का फैक्टर क्या है, 1 है और 2 है। इसके अलावा ये किसी और से कटेगा क्या, इसमें किसका भाग देंगे, 3 का देंगे तो पॉइंट में जाएगा, 4 5 6 7 8 9 किसी का देंगे तो वो माइनस में भी देंगे तो पॉइंट में ही जाएगा अगर डिवाइड करेंगे। तो इसलिए फुली, और हमको लाना क्या है, रिमाइंडर नहीं जाना चाहिए ना पॉइंट में जाना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, 1 और 2 ये स्वयं से कटने वाले चीज़ें हैं, ये स्वयं से कटेंगे केवल, इसलिए प्राइम नंबर होगा। 3 का भी वही हाल है, देखिए ये केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। 5 देखिए, 5 भी किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसलिए क्या है, प्राइम नंबर है। 7 क्या है, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, इसलिए क्या है, ये प्राइम नंबर है। 11 13 17 19 देखिए 19 है, ये 1 से कटेगा और 19 स्वयं से कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, प्राइम नंबर है। इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए नोट लिखिए कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड एक्सेप्ट 2, यानी 2 को छोड़ करके जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ओड होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2 3 क्या है, वो ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ओड नंबर। 7 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ओड नंबर। 11 भी डिवाइड 2 से नहीं होगा, इसलिए ओड नंबर। 13 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ओड नंबर। 17 भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ओड नंबर। 19 भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ओड नंबर। यानी ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ने के बाद सभी जो है कि प्राइम नंबर वो क्या होते हैं, वो ओड नंबर होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अदर देन वन, पहले ही हम मान लेते हैं कि 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 1 एक्सेप्शन में है। अदर देन 1, 1 को छोड़ दिए, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, विच नंबर्स आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर।
यानी 1 को छोड़ करके जो भी नंबर काउंटिंग नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सब अगर प्राइम नंबर नहीं है तो वो सभी लोग कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। यानी 1 को छोड़ करके प्राइम नंबर 1 को छोड़ दिया जाए और प्राइम नंबर को छोड़ दिया जाए तो जितनी संख्याएं बचती हैं वो कंपोजिट नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, काउंटिंग नंबर, यानी 1 के बाद की बातें हो रही हैं, 1 के नीचे माइनस की बातें नहीं हो रही हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। कि अदर देन 1 विच आर नॉट प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जिसके 3 फैक्टर हों 1 को लेने के बाद, जैसे 4 है तो 4 1 से कटेगा, यानी 1 ये तो फैक्टर है ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि सब 1 का हर एक संख्या जो होती है वो फैक्टर होती है। तो हर एक संख्या का फैक्टर 1 है। 1 इज स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 4 का क्या है, 1 है। 2 होगा ही, और इसके बाद 4 होगा, यानी 3 हो गया कि नहीं हो गया। 3 होना चाहिए, कम से कम 3, 4 भी हो तो ठीक है लेकिन 3 कम से कम होना चाहिए। 1 2 3, 3 हो गया, 3 संख्याएं हो गई ना, तो यानी 3 नंबर। तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। 4 जो है कि कंपोजिट नंबर है, इसलिए कि 1 तो मान लीजिए अदर देन 1 है, और ये प्राइम नंबर भी नहीं है, इसलिए 2 और 4 इसका क्या है, कंपोजिट नंबर है। एटलीस्ट 1 फैक्टर, यानी 1 को छोड़ने के बाद और 4 को छोड़ने के बाद उसमें कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, अगर कोई पूछे तो उसको हम लोग ये बताएंगे कि 4 जो है उसका फैक्टर मान लीजिए, यानी कोई भी संख्या हो उसको 1 को छोड़ करके और स्वयं की संख्या को छोड़ करके कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए, इसलिए वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। 6 मान लीजिए 1 है तो 1 को छोड़ देते हैं, लेकिन 1 को मान लीजिए अभी लिख देते हैं 1 2 3 6, और 1 और 6 को छोड़ने के बाद इसका क्या है, फैक्टर है कि नहीं है, कम से कम एक फैक्टर तो 2 है ही है। 3 फैक्टर तो 3 भी तो फैक्टर ही है, तो यानी 2 फैक्टर हो जाएगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक फैक्टर होना ही चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। देखिए यहाँ पे एक फैक्टर है 1 और 2 3 6, 3 थे, हो गया ना। जैसे कि इस 4 ठे फैक्टर उसका हो गया, तो 1 और 6 को छोड़ देंगे ना तो इसका 2 फैक्टर बच रहा है 2 और 3। तो 2 और 3 दोनों फैक्टर होना चाहिए, कम से कम एक फैक्टर होगा तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। 9 देखते हैं। 9 का 1 फैक्टर होगा 3 होगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 स्वयं होगा। इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा। तो 1 और 9 को छोड़ देने के बाद कम से कम इसका एक फैक्टर है कि नहीं, 3। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी जिस नंबर 1 तो सबका फैक्टर है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, और वो हर एक संख्या स्वयं का फैक्टर होता ही है। जैसे 9 है तो 9 का फैक्टर होगा, 8 है तो 8 का फैक्टर होगा। तो उसको छोड़ने के बाद अगर उसका एक और संख्या से कट जाता है, कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अगर एक फैक्टर और है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, वही कंपोजिट नंबर होगा। इसी के साथ दोस्तों अब इस पार्ट को जो है कि हम ख़त्म करेंगे, फैक्टर और मल्टीपल के फिनिश करेंगे दोस्तों। अब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, इसके बाद डिवीजर, डिविजिबिलिटी और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वो पार्ट 2 में आएगा, और इस वीडियो में, यानी ये पहला पार्ट था और इसके 3 पार्ट होंगे। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के 3 पार्ट होंगे, जो कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, फैक्टर और मल्टीपल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। उसको आप आके ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, तो आप लोग ज़रूर देखिए, अगर अच्छा लगे तो, और आगे बढ़िए, पसंद करिए, और इसके बाद पढ़ते रहिए और भविष्य अपना संवारते रहिए। सब्सक्राइब करने की न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़िए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद। यही मेरा लक्ष्य है और यही इस चैनल का ध्येय हमेशा रहेगा। धन्यवाद।